हर जंगी माहौल में पाकिस्तान की तरफ किसी की मैली नज़र नहीं जाती, तो खुदा की कसम वो मियाँ नवाज शरीफ की बदौलत उन्होंने बताया और समझाया कि ये नहीं करना, ये करने वाला अब अल्लाह के फजल से यही करेगा। हमने कभी शेर के खिलाफ कभी बात ही नहीं की, हमने कभी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कभी बात नहीं की, और हमने ये होने नहीं देना। चाहे शालब हो, शालब को अगर कायदीन बिगड़ देंगे ओके, नहीं देंगे तो शालब जो है वही करेगा जो आम वर्कर हमारे कर रहे हैं। हमारे गुजरांवाला शहर के लिए वासा का इतना खतीर बजट आपको मेरा ख्याल पहली दफ़ा मिला है हमारे गुजरांवाला शहर को, वो किधर होगा और इसके हमारे शहरियों को क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे? वासा गुजरांवाला हेड क्वार्टर के अंदर उनकी 18 स्कीम्स की तस्वीरें लगी हुई हैं, पैसे लिखे हुए हैं। 4 अरब रुपया हाफजाबाद रोड, 2 अरब रुपया फलाना रोड। अल्लाह की कसम चीफ मिनिस्टर पंजाब ने वो भी अपना हाथ खोला कि मैंने इस गुजरांवाला के जदीद सीवरेज का निज़ाम देना, दुनिया का जदीद शहर बनेगा। जब मिसर हमारे यहाँ पे ट्राम चलेगी 20 रुपये दे के हमारी बेटियाँ हमारे बच्चे अपने स्कूलों में जाएंगे, और वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है, दिल का अस्पताल है, तो मीर साहब 10 अरब रुपया उसका आ चुका है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अल्लाह के फजल से वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे क्रेडिट पे गुजरांवाला के कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक पाया तकमील तक पहुँच गए हैं, या वो अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले गुजरांवाला के दोस्तों, सबसे पहले मैं मीर बरादरन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंतहाई पॉजिटिव जो है अल्लाह के फजल से सहाफ़त में इनका किरदार है। हर जगह पे ये पहुँचते हैं, इनकी टीमें पहुँचती हैं, और हमारे जो हम जैसे जो नौ मुंतखब MP हैं उनके लिए इस तरह के जो एक्सपीरियंस सहाफ़ी हैं, फरहान मीर साहब हैं, नुमान मीर साहब हैं, दूसरे हमारे मौजूद सहाफ़ी हज़रात हैं, तो आपका हमेशा एक पॉजिटिव किरदार रहा है इस गुजरांवाला के अंदर। और दूसरा जो मेरे हलका के अंदर मीर साहब, सबसे पहली बात है कि मैंने वो पंजाबी कहते हैं कि अल्ले गुजरांवाले दोस्तों मैं कोई वखरा काम नहीं कराया, मैंने वही काम किया जो अवाम की आवाज़ है, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है। सर, हमने अपने हलका में इंक्रोचमेंट क्लियर ऑपरेशन में अपने चेयरमैनों के साथ, अपने अहले इलाका के साथ, उन्होंने हमें जगह बताई, निशानदेही करवाई। हमने चीफ मिनिस्टर के विजन पे अपनी इंतज़ामिया गुजरांवाला के साथ मिलके आज जो पहला पार्क का इफ्तिताह किया है 27वें रोज़े, और ये मेरे हल्के का PP64 का 16 यूनियन कौंसल्स का ये पहला पार्क है। ये अल्लाह ने हमसे काम मिसा लिया। दूसरा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो है गरजाक के अंदर, जहाँ पे 300 की तादाद में हमारी बेटियाँ ज़ेरे तलीम हैं, 9 और 10th, वो हमारे बहन भाई थे जिनके अंदर जज्बा तो मौजूद था, लेकिन घरों से स्कूल दूर थे और माहौल भी ऐसा नहीं था कि वहाँ पे जाके तालीम हासिल हो सके। 7वीं 8वीं तक क्लासेस थी मीर साहब, 9 और 10th का ये पहला स्कूल लड़कियों का खुला। हमें इस तरह के मज़ीद स्कूल खोलने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम ज़िले इंतज़ामिया से मिल के काम कर रहे हैं। इसी पे भी हमने इंक्रोचमेंट को कब्ज़ा क्लियर करवाया। किसी माफिया का, किसी जगह का कोई डर खौफ नहीं था सिवाय अल्लाह के डर के। और आज यहाँ पे अहले इलाका की वो बेटियाँ पढ़ रही हैं, मेरी बेटियाँ पढ़ रही हैं। इसी तरह 16 यूनियन कौंसल है मेरे इंतहाबी हल्का में, वहाँ पे सीवरेज के बड़े मसाइल थे कि गैस पाइपलाइन के साथ मीठा पानी मिक्स हो जाता था। जो हमारी सीवरेज के नाले हैं वो टूट के पानी के मीठे पानी में चले गए हुए थे, तो सीवरेज के हवाले से ये बड़े मसाइल थे। हमने वाटर फिल्टर प्लांट का आगाज़ कोटली रुस्तम के इलाके से किया, और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा चेयरमैन इफ्तिखार डोगर का, अली हुसैन डोगर साहब का। उन्होंने अपनी ज़ाती जगह की रजिस्ट्री करके दी है वासा गुजरांवाला को, और मेरे हाथ में वो रजिस्ट्री उन्होंने दी है कि आज जनाब डार साहब आप ये अच्छा काम करें, हम आपको ये जगह डोनेट कर रहे हैं। तो इस तरह लोगों का जब जज्बा है, तो स्टेप बाय स्टेप ईद के बाद हमारे टेंडर्स आगे हुए हैं। इंशाल्लाह मैं अपने हल्का की 16 यूनियन कौंसल में बिला तफरीक साफ पानी का मंसूबे बन रहे हैं। वेरी गुड। हमारे गुजरांवाला शहर के लिए वासा का इतना खतीर बजट आपको मेरा ख्याल पहली दफ़ा मिला है हमारे गुजरांवाला शहर को, वो किधर होगा और इसके हमारे शहरियों को क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे? गुजरांवाला को, अहले गुजरांवाला के दोस्तों, 30 अरब रुपए के फंड जो हैं वो टेंडरिंग होने के बाद वासा गुजरांवाला हेड क्वार्टर के अंदर उनकी 18 स्कीम्स की तस्वीरें लगी हुई हैं।
पैसे लिखे हुए हैं 4 अरब रुपया हाफजाबाद रोड, 2 अरब रुपया फलाना रोड, 3 अरब रुपया फलाना रोड, और उन पर रोडों के मीर साहब नाम है जी। वहाँ पे कोई भी बंदा जाए, कोई मोअज़्ज़ज़ शहरी मेरा जाए, वहाँ पे जाके अपने इलाके का नाम देखे, उसके मुलहक्का गलियाँ भी बननी हैं। तो वो 30 अरब रुपया सीएम ने, इनकलाबी लीडर ने मेहरबानी की है वासा गुजरांवाला पे। 30 अरब से जब हमने काम को हाथ लगाया तो हमारा वो हो गया 42 अरब। अल्लाह की कसम, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने वो भी अपना हाथ खोला कि मैंने इस गुजरांवाला के जदीद सीवरेज का निज़ाम देना है। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी 42 अरब से भी ऊपर जाएगा, लेकिन गुजरांवाला सबर जाएगा। PHA जैसे गुजरांवाला की ब्यूटिफिकेशन के लिए भी बड़ा काम कर रही है, आप उसको भी देख रहे हैं, और मुख्तलिफ मोनूमेंट्स भी लग रहे हैं शहर के अंदर। फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आपने बड़े काम किए हैं, उस हवाले से भी कुछ थोड़ा सा हमें बताएं। मीर साहब, मैं ये सवाल आप पे करना चाहता हूँ, आपको कुछ चेंज गुजरांवाला में नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है, बड़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं जी। गुजरांवाला की खूबसूरती के हवाले से चौक चौराहे जो खूबसूरत PHA के ज़ेर इंतज़ाम किए जा रहे हैं, रमज़ान की पूरी एक कैंपेन चली है, वो बड़ा खूबसूरत हमारा गुजरांवाला नज़र आता है, नए मोनूमेंट्स लग रहे हैं। तो मज़ीद क्या करने जा रहे हैं आप? देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद ये कोई छुपी बात नहीं की, आपने गुजरांवाला की तस्वीर का एक झलक पेश की है जी। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि गुजरांवाला पंजाब और पाकिस्तान का ही नहीं, अल्लाह के फजल करम से दुनिया का जदीद शहर बनेगा। जब मीर साहब हमारे यहाँ पे ट्राम चलेगी, 20 रुपये दे के हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे अपने स्कूलों में जाएंगे, सारी की सारी हरार की इस GT रोड के ऊपर है जी। आप देखें, DPS स्कूल भी इधर है, गवर्नमेंट का इकबाल हाई स्कूल भी इधर है जी, यूनिवर्सिटी गुजरांवाला भी इधर है, और बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजे और हॉस्पिटल्स भी इधर है, और इसी एक रोड पे कार्डियोलॉजी अस्पताल भी है मेरे अहले गुजरांवाला के दोस्तों, और उसकी मंजूरी भी हो गई है, उसका बजट भी 10 अरब रुपया मंजूर हो गया हुआ है। फंड सेंटर गोंदवाला अड्डा में ओपन है। चिल्ड्रन अस्पताल का सर आपने सवाल किया, तो मीर साहब आप मुझे देखें, ये वो काम है कि जिसे अल्लाह ताला ने समझ भी दी हो, अक्ल भी दी हो, शाऊर भी दिया हो, तो वो इससे कभी भी इख्तलाफ नहीं करेगा। 2 वे रोड बन गया सर जी, चिल्ड्रन अस्पताल के बाद। जी बिल्कुल ऐसे ही। एज ए म्यूनिटी इंचार्ज चिल्ड्रन हॉस्पिटल, हमने कमिश्नर गुजरांवाला को दरख्वास्त दे कि वहाँ पे जितने वो प्राइवेट छोटे मोटे अकेडमीज़ और कॉलेजेस थे, उन्हें हमने शटअप कॉल दी कि आप अपना ये कारोबार उठाएं और उन इलाकों में या उस तरफ लेके जाएं जहाँ पे मरीजों की ज़िंदगी का सवाल ना हो। उसी एक रोड के ऊपर एक एमरजेंसी में एक मरीज़ पड़ा हुआ है, और उसी रोड के ऊपर दोपहर में ट्रैफिक का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये जो पिछले 4 साल का एक काला दौर गुजरा है, इनमें उन्होंने एक लाइसेंसेस दे के बेड़ा गर्क कर दिया था हर शहर का। तो हम इसे ठीक कर रहे हैं, हमने 2 वे रोड बनवा दिया, चिल्ड्रन अस्पताल बन गया, गोंदवाला अस्पताल बन गया, फंड सेंटर का आगाज हो गया। तो पहले गुजरांवाला के दोस्तों, ओवरनाइट तो किसी को कुछ नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेंबरान असम्बली चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन पे काम कर रहे हैं, और हम अपनी इंतज़ामिया और अवाम के साथ मेंबरान एक बेहतरीन ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। मरीम नवाज कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो गुजरांवाला में बनने जा रहा है निगार फाटक के ऊपर, उसके बारे में कुछ बताइए। उसमें एक हाई लेवल की ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की सरबराही में टीम्स आई थी, जिसमें सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, जिसमें सर्वे टीमें भी थी। तो 2 जगह थी जिसके मतलब बात हो रही थी, एक इकबाल हाई स्कूल वाला ग्राउंड की बात हो रही थी, और दूसरी वो कार्डियोलॉजी अस्पताल जो वहाँ पे GT रोड पे दावत इस्लामी के मरकज़ के साथ है। तो हमने सबने सजेशन दी थी कि अस्पताल वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे कोई ट्रैफिक के इश्यूज ना हो, और हम उस स्कूल के बच्चों की ग्राउंड पे क्यों अस्पताल बनाए जब हमारे पास इधर बड़ा हुआ है अस्पताल, और वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है, दिल का अस्पताल है। तो मीर साहब 10 अरब रुपया उसका आ चुका है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अल्लाह के फजल से वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना होगा। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले आपकी कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, तो उसका अहवाल हमें बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेरी शहादत डार साहब की, मेरे बेटे मोहम्मद महद डार की कायद मोहतरम ने शफकत फरमाई। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने का अल्लाह ने हमें एजाज़ दिया अपने अजीम कायद के साथ। तो हमारे जज्बात जो थे वो बड़े पुरजोश थे, और ख़ास तौर पर मेरे बेटे के, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो कायद से बड़ा मोहब्बत करता है हमारी तरह।
तो हमारे लिए तो ये एजाज़ था कि जी हम तो अपने कायद का चेहरा ही अल्हम्दुलिल्लाह देखा हमने कि जो कायद मोहतरम ने जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद जो वो टाइम देते हैं, अनबिलीवेबल, उनमें अल्लाह की खसूसियात हैं जो मैंने वहाँ पे फील किया है। सबसे बढ़ के एक इतना बड़ा आदमी और वो बंदा जो 52 इस्लामी कंट्रीज़ के अंदर एटमी धमाके करके पहला एक अजीम लीडर बना दुनिया की और कफ़ार को शिकस्त देने वाला। क्योंकि आज आप देखें अफ़गानिस्तान, इंडिया, अमेरिका, इसराइल, ईरान, हर जंगी माहौल में पाकिस्तान की तरफ किसी की मैली नज़र नहीं जाती। तो खुदा की कसम वो मियाँ नवाज शरीफ की बदौलत। तो हमारी ये इनर साइड पे फीलिंग्स थी। और कायदे मोहतरम ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर पढ़ा, अगर आप चाहें तो मैं आगे जी ज़रूर सकता हूँ। शेर उन्होंने पढ़ा कि जी जो मैं सर ब सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वो आपको याद होगा एक तस्बीह वाला। जी अल्लाह के फजल से डयाला जेल में भी ऐसे ही कर रहा है वो। जी ऐसे ही। तो खशू और खजू से पढ़ना, कायदे मोहतरम ने हमें दुरूद पाक जो हमने उनसे सुना और उन्होंने बड़ी तवज्जो से, बड़ी इंकसारी से दुरूद पाक पढ़ा, फिर उसका तर्जुमा पढ़ा। फिर उन्होंने हमें ये तालीम दी कि अगर आप इसको इस तरह पढ़ेंगे तो आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और इसकी बरकतें भी असल आपके पास आएंगी। और ये भी साथ में उन्होंने बताया और समझाया कि ये नहीं करना, ये करने वाला अब अल्लाह के फजल से यही करेगा। कौम को वो धोखा देने वाला एक गुमराह तरीन जो बंदा है वो अपने अमाल की तरफ है। और खशू खजू के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाले जदीद और इनकलाबी लीडर्स जो हैं वो पंजाब का और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। गुजरांवाला के हवाले से कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कोई गुफ्तगू हुई हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने कायद से इन बातों का इजहार किया कि कायद मोहतरम आपका एहसान अजीम होगा, चीफ मिनिस्टर पंजाब का एहसान अजीम होगा। हर महीने में गुजरांवाला ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बदल रहा है। 6 महीने के बाद का मैंने कायद मोहतरम को ये बतलाया और मुझे खुशी फील हुई कि कायद मोहतरम को मैंने बतलाया कि आप जब इंशाल्लाह गुजरांवाला तशरीफ़ लाएंगे तो गुजरांवाला एक पंजाब का ही नहीं पाकिस्तान का, दुनिया का जदीद शहर बनेगा। तो उसमें उन्होंने मैं समझता हूँ मुझे बड़ी खुशी फील हुई। ये उनके क्रेडिट, उनका विज़न है जो बहादुर बाप की बहादुर बेटी लेके जा रही हैं। और ये मेरी खुशनसीबी है कि सीवरेज के मामला पे मैंने उन्हें बोला हमें फ़ंड्स मिले, कार्डियोलॉजी अस्पताल का बोला, गोंदवाला अस्पताल का, बर्न सेंटर का, चिल्ड्रन अस्पताल का, ट्राम का ये जिक्र किया और मेट्रो मनसूबों का जिक्र किया, अपना घर अपनी छत का किया, फिर धी रानी प्रोग्राम के बारे में बताया। तो कौन सा ऐसा काम है मैं समझता हूँ कि जिसमें चीफ मिनिस्टर ने झंडे नहीं गाड़े और इन जंगी हालात में। तो इसका मतलब है कि वो काम करना चाहे। और चीफ मिनिस्टर पंजाब को मैंने वो कटिंग्स उन्हें पेश की कि सर जो GWMC का 1.5 लाख लोगों को नौकरियाँ मिली हैं, इस पे बाहर के मुल्कों ने स्टडी शुरू कर दी है। मीर साहब आप तो पढ़े लिखे हैं, तो ये बड़ी बातें हैं, बड़े लोगों की हैं। तो कायद जब भी मिलते हैं अपने आप को उस बंदे के साथ इस तरह गुफ्तगू करते हैं कि उसे लगता है कि मैं तो इतना बड़ा आदमी और इतनी इज़्ज़त और एहतराम से मिलना, गुफ्तगू करना, ये मेरे लिए एक सबक है। अल्हम्दुलिल्लाह मीर साहब आप यकीन माने हमारी जो फैमिली है, एहसन डार साहब बरतानिया के सदर हैं, ग्वाला कॉलोनी 1 करोड़ रुपया हमें दिया, चलेंगे तो वो काम हमारे गुजरांवाला के हमने करने हैं। अल्लाह हमसे ले रहा है। सबसे बढ़ के हमें अपने कायदीन के खिदमत का, उनके पास वक्त गुजारने का अल्लाह ने मौका दिया। तो ये हमारे लिए इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं है। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कोई इज्जत नहीं। अहले गुजरांवाला के दोस्तों, हमारी सियासत का महवर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। हम अपनी पार्टी को, शेर के निशान को इसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं जिस तरह हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं। हमने कभी शेर के ख़िलाफ़ कभी बात ही नहीं की।
हमने कभी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की, हमने कभी उन लोगों का साथ नहीं दिया जो पार्टी के अगेंस्ट कोई बात करें। ये हमारे खून में शामिल नहीं है। ये सारी इज़्ज़त जो है वो शेर की बदौलत है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम पूरी वफादारी से इस पे कायम होंगे, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले। तो ये खिदमत की बात है, अल्लाह जिससे खिदमत का काम ले। तो हमारा ज़हन बड़ा क्लियर है कि जो भी होगा वो इस पार्टी के मंशूर के मुताबिक ही होगा इंशाल्लाह। आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, मेयर के इंतखाब का भी आजकल शोर है, उस पर आप क्या कहेंगे? मिर्ज़ा साहब, PMLN जो है वो एक मैंने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के समझा है या देखा है, हमने अपने भाई शादाब डार को मेयर का कैंडिडेट ज़रूर बनाया है जी। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि भाई डर खौफ किस बात का है। क्या शादाब डार उमर डार का भाई है तो क्या यार वो अगर उसमें अहलियत है तो वो मेयर नहीं बन सकता? यार अजीब सा, ये मेरी समझ नहीं आती ये क्यों है। लेकिन मैं कैटेगोरिकली ये क्लियर कर दूं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई बात नहीं है, हमारा कोई स्टैंड नहीं है। ये सारी बातें पार्टी कायद के साथ हैं, पार्टी मंशूर के साथ है। शेर से गद्दारी अपने बाप से गद्दारी के बराबर है, और हमने ये होने नहीं देना। चाहे शादाब हो, शादाब को अगर कायदीन दिगर देंगे ओके, नहीं देंगे तो शादाब जो है वही करेगा जो आम वर्कर हमारे कर रहे हैं। अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया है तो मेरी कारकर्दगी पे आप बात करें। अगर आप ये कहेंगे इसका भाई ये है और वो है, तो यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई है, अल्लाह करे आपका भी भाई ऐसा हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं वो, वर्कर हैं हम, अल्लाह के फजल से हम तो वो लोग हैं जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं था। हम तो मियाँ नवाज से प्यार करने वाले लोग हैं। हमारी फैमिली जो है ब्यूरोक्रेट फैमिली है, और हमने हमारे बड़ों ने हमेशा हमें इज़्ज़त और एहतराम का दिया है। तो इसमें जो ये बात है कि मैं होने नहीं दूंगा, मैं करने नहीं दूंगा, तो मेरे समेत आपकी या मेरी इतनी बात ही नहीं, आप करके देख लें। होगा भी वही जो अल्लाह चाहेगा, और करेंगे भी वही जिनकी ये पार्टी है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हैं मेंबर पंजाब असम्बली उमर फ़ारूक डार साहब, चेयरमैन वासा। इनसे आज हमने गुफ्तगू की, तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। रोज़नामा गुजरांवाला टाइम्स के साथ नुमान मीर और उनकी टीम। अस्सलाम वालेकुम।